चीन की महान दीवार ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है, बल्कि एक कहानी है, एक बहुत बड़े पत्थर के ड्रैगन की कहानी। तो आज हम इसी दीवार को एक बिल्कुल नई, एक कल्पनाशील नजर से देखेंगे और इसके रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, एक पत्थर का ड्रैगन जो पहाड़ों और जंगलों पर कुंडली मारकर बस बैठा हो। सच में चीन की महान दीवार को देखने पर कुछ ऐसा ही महसूस होता है। ये कोई आम दीवार नहीं है, ये तो जैसे धरती पर उकेरी गई एक बहुत बड़ी, एक विशाल कलाकृति है। तो सवाल ये उठता है ना कि इतनी विशाल चीज बहुत बहुत पहले बिना आज की मशीनों या आधुनिक औजारों के आखिर बनी कैसे? इसका जवाब इंसानी जज्बे और एक ऐसी मेहनत की कहानी में छिपा है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। चलिए सबसे पहले तो इसके आकार को, इसकी विशालता को महसूस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सच कहूं तो इसे शब्दों में समझा पाना लगभग नामुमकिन है। बस एक पल के लिए सोचिए कि कोई वहां खड़ा है, हवा चेहरे को छू रही है और जहां तक नजरें जाती हैं बस ये पत्थर का रास्ता पहाड़ों पर एक सांप की तरह फैला हुआ है। इसकी मौजूदगी के सामने इंसान वाकई बहुत छोटा महसूस करता है। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक हकीकत है। ये इंसानों के हाथों बनी अब तक की सबसे लंबी संरचनाओं में से एक है। सोचिए, एक ऐसा कारनामा जो हजारों साल बाद भी हम सबको हैरान कर देता है। तो फिर सवाल वही है कि आखिर इसे बनाया किसने और सबसे जरूरी क्यों? चलिए अब इसके बनने की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी मकसद था रक्षा। जरा सोचिए उन ऊंची ऊंची मीनारों पर तैनात सैनिकों के बारे में, जो दूर से ही दुश्मनों पर नजर रखते होंगे। ये सिर्फ एक दीवार नहीं थी, ये तो चीन की सरहदों पर खड़ा एक बहुत बड़ा किला थी। और हाँ, ये कोई एक दिन या एक साल का काम बिल्कुल नहीं था। ये एक ऐसी महापरियोजना थी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रही। कई सम्राटों ने इस पर काम करवाया, हजारों नहीं लाखों मजदूरों ने अपना पसीना बहाया और इसे पूरा बनने में सैकड़ों साल लग गए। एक बार उन लोगों के बारे में सोचकर देखिए, तपती धूप हो या कड़कड़ाती ठंड, अपने हाथों से भारी भारी पत्थर ढोना, एक एक ईंट को शक्ल देना और फिर उन विशाल मीनारों को खड़ा करना जो आज भी वैसी की वैसी शान से खड़ी हैं। ये कहानी है उनके जज्बे की, उनकी मेहनत की। तो सवाल ये भी है कि ये दीवार सदियों तक आखिर टिकी कैसे रही? इसका राज इसकी सादगी में छिपा है। कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं, बस पत्थर, ईंटें और कसकर जमाई हुई मिट्टी। इन्हीं बिल्कुल साधारण चीजों ने इसे तूफानों, लड़ाइयों और वक्त की मार झेलने की असाधारण ताकत दी। लेकिन देखिए, बड़ी बड़ी इमारतें सिर्फ वही नहीं रहती जिसके लिए उन्हें बनाया जाता है ना? समय के साथ उनका मतलब भी बदल जाता है, और चीन की इस महान दीवार के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। एक जमाना था जब ये दुश्मनों को रोकने वाली एक फौजी दीवार थी, एक रुकावट थी। पर आज ये चीन के इतिहास का, उसके संस्कृति का और इसकी कभी न हार मानने वाली भावना का सबसे बड़ा प्रतीक है। आज इन रास्तों पर सैनिक नहीं चलते, बल्कि दुनिया भर से आए लोग चलते हैं। और लोग यहाँ सिर्फ ये देखने नहीं आते कि ये कितनी बड़ी है, बल्कि उस इतिहास को महसूस करने आते हैं जो इसकी एक एक ईंट में, एक एक पत्थर में आज भी जिंदा है। पर अगर हम थोड़ी देर रुककर ध्यान से सुने ना, तो शायद महसूस होगा कि ये दीवार सिर्फ पत्थर की नहीं है। ये तो लाखों अनकही कहानियों का एक जीता जागता म्यूजियम है। ये हमारे अतीत की गूंज है। अगर ये पत्थर बोल पाते तो क्या सुनाते? शायद उन सैनिकों की चेतावनी भरी आवाजें जो रात के घुप अंधेरे में सरहद पर पहरा दे रहे थे, अपने घर, अपने परिवार से मीलों दूर। या फिर उन हजारों लाखों मजदूरों के औजारों की आवाजें, उनकी सांसों की गूंज, जिनके पसीने ने इस विशाल दीवार की नींव को सींचा था। पर हो सकता है हम उन व्यापारियों की, उन दार्शनिकों की और उन अनगिनत आम लोगों की कहानियां भी सुन पाते जिन्होंने सदियों तक इसी रास्ते पर सफर किया और अपनी यादें यहीं छोड़ गए। तो आखिर में ये दीवार सिर्फ पत्थर नहीं है, ये हिम्मत की, एक साथ मिलकर काम करने की और गुजरते हुए वक्त की एक बहुत ताकतवर याद दिलाती है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब इंसान मिलकर काम करते हैं तो वो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो चीन की महान दीवार सिर्फ एक ढांचा नहीं है,
ये उन सभी लोगों की कहानी है जिन्होंने कुछ बहुत ही खास, कुछ असाधारण बनाने के लिए एक साथ काम किया। सैनिकों, शासकों, मजदूरों और आज वहां जाने वाले हर इंसान की, ये सब की कहानी है। और शायद यही वो सपना है जो ये दीवार हम सभी के मन में जगाती है, बड़े सपने देखने की हिम्मत और ये याद रखने की प्रेरणा कि अगर इंसान सच में कुछ ठान ले तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं है।